नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का जो उद्योग टॉपिक है उसको हम देखेंगे। सूती, कांच उद्योग वगैरह इनका देखेंगे। और भारत सरकार के की राजस्थान के अंतर्गत भारत सरकार के कौन कौन से उपक्रम स्थापित है उद्योग के क्षेत्र में, और कौन कौन से बंद होने जा रहे हैं केंद्रीय उपक्रम उनका हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि भारत सरकार के उपक्रम कारखाने उद्योग इनका देखते हैं। तो इनमें देखिए, फर्स्ट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। 1966 में भारत सरकार द्वारा देबारी गांव उदयपुर में एंड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये क्या है? और हिंदुस्तान का ये जो जिंक लिमिटेड है, इसका सीसा जस्ता शोध संयंत्र जो है वो एशिया का सबसे बड़ा सीसा जस्ता शोध संयंत्र है। हिंदुस्तान जिंक 66, जिंक और 66, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966। कहाँ पर? एक तो देबारी गांव उदयपुर में और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। और ये एशिया का सबसे बड़ा सीसा जस्ता शोध संयंत्र है। इसका जो शोध संयंत्र है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का, वो एशिया का सबसे बड़ा सीसा जस्ता शोध संयंत्र है। फिर देखो हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड। तो सांभर साल्ट की बात करेगा नमक की, तो 1964 सांभर जयपुर में स्थापना की थी और 60:40 रेशियो हो गया। दो देखिए, एक तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापना कब? 1966 में। कहाँ पर? देबारी गांव उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। और सांभर साल्ट लिमिटेड 1964 और कहाँ पर? सांभर जयपुर में। फिर राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। और भारत सरकार और रीको का, अब ये रीको क्या है तो इसका हम देख लेते हैं। रीको का थोड़ा सा देखो, रीको औद्योगिक विकास हेतु कुछ निगम स्थापित करे गए हैं राजस्थान में। तो देखो रीको यानी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम। उद्योगों के विकास और विनियोग निगम के अंतर्गत इसकी स्थापना करी है रीको की, विकास को बढ़ावा वगैरह देने के लिए, इस टाइप से 1980 में। अब रीको लास्ट में ओ आ रहा है तो ओ से लिखो 80, ओ 80। तो रीको की स्थापना कब? जनवरी 1980 में। और आरएफसी यानी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब? जनवरी 1955 में, वित्त नियम अधिनियम के तहत। फिर देखो राजसीको, तो राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजसीको क्या है? राजस्थान का लघु उद्योग निगम है, जिसकी स्थापना कब? जून 1966 में। ये 3 औद्योगिक विकास के उद्योगों के विकास हेतु निगम स्थापित है। देख लिए, पहला तो अपना रीको हो गया, विकास एवं विनियोग निगम, जनवरी 1980। फिर आरएफसी यानी राजस्थान वित्त निगम, कब? जनवरी 1955। और राजसीको यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम, इसका कब? तो जून 1961। क्योंकि ये जो उद्योग टॉपिक है इसमें से ये जो विकास निगम है और कौन कौन से केंद्रीय उपक्रम है, तो इनका जो सन है, इनका बनने का जो डेट है, स्थापना का जो ईयर है, वो आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसमें से इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ये तो हमने निगम देख लिया। अब इन निगम की बात करते हुए जब अभी हमने पढ़ा, जयपुर के अंदर राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो है जयपुर में, ये क्या? भारत सरकार का 51 और 49 रीको का योगदान है इसमें। तो ये हो गया, ये कहाँ पर? जयपुर में हो गया। और राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1964 भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। अब वैगन फैक्ट्री कहाँ है? कोटा। और सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर। और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वैगन फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो कोटा में। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? भरतपुर में। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा, वैगन फैक्ट्री कोटा, सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में। और जेके टायर का कारखाना कहाँ पे है? जहाँ टायर ट्यूब वगैरह बनते हैं, वो वाला कारखाना तो राजसमंद में है। राजसमंद में जेके टायर का कारखाना गिलुंड राजसमंद में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये बेसिक बात हुई। भारत सरकार के उपक्रम देख रहे हैं, इसके अंतर्गत हमने जिंक लिमिटेड देख लिया 1966 में उदयपुर में और चंदेरिया चित्तौड़ में। सांभर साल्ट लिमिटेड 1964 में, सांभर जयपुर में। फिर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर में, ये देख लिया। फिर वनस्पति घी का कारखाना देख लिया, राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना। अब जो केंद्रीय उपक्रम बंद होने जा रहे हैं, जो राजस्थान में है और वो बंद होने जा रहे हैं, उनका देखते हैं। तो ये बंद होने जा रहे हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कौन सा? फर्स्ट देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी झुंझुनू
और इसके अंतर्गत 3 परियोजना की खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी नगर झुंझुनू वाला भी आता है, दरीबा वाला अलवर आता है, चांदमारी झुंझुनू वाला, ये तीनों परियोजना भी इसमें आ जाता है। अभी कॉपर लिमिटेड है, इसकी क्या 1967, एक तो आपने नमक वाला देखा सांभर साल्ट का कब 1964 में, सांभर वाला कब 1964 में हुआ था, और जिंक लिमिटेड 1966 में हुआ था। और ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है इसकी कब हो गया 1967 में आ गया। कब है 67 में। जो अपना जिंक लिमिटेड है उसके 1 साल बाद 1967 में अमेरिका की हेल्प से किया गया था। फिर है हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, तो मशीनें वगैरह बनाई जाती, मशीन टूल अजमेर, इसकी 1967 में। कॉपर भी 67 में, मशीन टूल भी 67 में। फिर ये इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, ये क्या है 1964 में, और इसकी सहायक इकाई कनकपुरा जयपुर में है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। अभी टेंशन लिख रखा है पीछे, टेंशन, तो टेंशन से ध्यान रखो। कोटा में बहुत सारे बच्चे हर साल कितने लाखों बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, टेंशन में ही रहते हैं, खूब पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो टेंशन से कोटा ध्यान रख लो, छोटा वाला जो, और बाकी लंबा वाला वो टेंशन वाला आएगा तो वो जयपुर आ जाएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा 1964 में, मशीन टूल वाला 67 में, कॉपर वाला भी 67 में हो गया, और इसके साथ ही जो हमने सांभर देखा था 64 में हो गया था, जिंक 66 में हो गया था, और वनस्पति घी का कारखाना वाला 1964 में हो गया। जब सांभर का स्थापित हुआ था तभी राजस्थान में वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में खोला गया था उसी साल, और ये जिंक लिमिटेड 66 में आ गया। फिर बाद में 67 में जस्ट उसके अगले साल कॉपर वाला भी आ गया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स भी आ गया अजमेर वाला। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा 1964 में जब अपना वनस्पति घी का कारखाना खोला गया था, और वनस्पति घी का कारखाना अभी पड़ा 64 और सांभर भी 64, तो इसी के टाइम 1964 सन में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा ये हो गया। फिर अब देखिए राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर, इसकी स्थापना कहाँ। अभी देखो ड्रग्स और फार्मा टाइप में बहुत ही टफ टाइप का लग रहा है, तो टफ से नंबर भी टफ देखे तो 8 है, घुमावदार रहता है, तो उससे ध्यान रखिए। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर में है, तो स्थापना को हुई थी 1978 में, तो वो भी बंद होने जा रहा है। तो अभी देखा बंद होने जा रहे हैं। केंद्रीय उपक्रम कौन कौन से होंगे, कॉपर लिमिटेड ठीक है, मशीन टूल्स अजमेर ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा वाला हो गया, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर वाला हो गया, ये हो गया। फिर एक भिवाड़ी में एमएसएमई क्या होता है, तो जो टेक्नोलॉजी के लिए होता है एमएसएमई, तो टेक्नोलॉजी का है, तो एमएसएमई प्रशिक्षण केंद्र भिवाड़ी अलवर में, और विश्व स्तर का प्रशिक्षण केंद्र है, तो उसको ध्यान रखना है। राजस्थान में कितने उद्योग केंद्र, उपकेंद्र कितने हैं, 36 तो जिला उद्योग केंद्र हो गए, 8 उपकेंद्र हो गए, और 8वां उपकेंद्र सुजानगढ़ चूरू में वहाँ खुला, तो ये हो गए, थोड़ा इनको ध्यान रखना है। और झालावाड़ में नाइपर की स्थापना करी जा रही है, यानी राष्ट्रीय औद्योगिक शिक्षा व अनुसंधान संस्थान है, वो विश्व स्तरीय विश्व लेवल का है, इसलिए इसका भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। तो ये आप बाकी चीज़ें तो आप देख के एक बार रीड आउट कर लेंगे 1-2 बार तो ठीक है, बाकी ये जो सन वगैरह है और ये जो केंद्रीय उपक्रम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका सन का ध्यान रखना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली इन्हीं में से ये इंपॉर्टेंट है अभी तक जो अपन ने पढ़ा। और ये वैगन फैक्ट्री का, सिमको वैगन फैक्ट्री का, इनको भी ध्यान रखना है। फिर अब देखो उद्योगों में पहला पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग। अब राजस्थान की प्रथम सूती मिल कौन सी, तो द कृष्णा मिल ब्यावर में, और इसकी स्थापना कब 1889 में। अब जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट ही मिल थी, तो ये फर्स्ट वाली जो भी है उनका भी क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में पूछ रखा है कि कृष्णा मिल की स्थापना कब हुई थी, कौन से सन में, तो ऐसा एग्जाम में आ रखा है आरपीएससी में, तो 1889 में फर्स्ट सूती मिल। अब सूती वस्त्र वाली देखे सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की मिले, तो ये ध्यान रखना है कि गंगापुर भीलवाड़ा के अंतर्गत सूती वस्त्र, अब जो भीलवाड़ा है इसको वस्त्र नगरी के नाम से फेमस है, तो गंगापुर भीलवाड़ा में, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, और ये गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड हनुमानगढ़ में है। नाम तो उसका स्टार्ट हो रहा है गंगानगर से, लेकिन है कहाँ पे, वो हनुमानगढ़ में, तो उसका नाम ध्यान रखना है। और भीलवाड़ा के पास ही अजमेर है, ये ब्यावर अजमेर में आता है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों में एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल, विजयनगर कॉटन मिल ये है। तो विजयनगर भीलवाड़ा में आता है, तो ये विजयनगर भीलवाड़ा की मिल हो गई।
और बाकी महालक्ष्मी और एडवर्ड मिल ये दोनों कहाँ की हो गई, ब्यावर की हो गई। और ध्यान रखना कि पहली जैसे अपनी सूती मिल तो थी, कौन सी थी, कृष्णा मिल, और कृष्णा मिल के बाद दूसरी मिल कौन सी थी, तो 1889 में कृष्णा मिल की स्थापना हुई, और उसके बाद ही 7 साल में फिर किसकी, 1906 में किसकी, एडवर्ड मिल ब्यावर में स्थापना करी गई। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसको, अजमेर में ही, जैसे कृष्णा मिल ब्यावर में ही है 1889 में, और ब्यावर में ही कौन सी, एडवर्ड मिल 1906 में। तो ये सूती वस्त्र उद्योग है, इनकी ये जो मिलें हैं इनका थोड़ा ध्यान रख लेना। फर्स्ट मिल है, इसको भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन एक ये बनता है कि सबसे बड़ी व सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल, तो ये महाराजा उमेश सिंह मिल है पाली की, वो है सबसे बड़ी व सर्वाधिक उत्पादन देने वाली मिल। फिर ये जो अभी तीनों पड़ी है अपन सहकारी क्षेत्र वाली मिलें जो पड़ी है, भिलवाड़ा हनुमानगढ़ वाली, तो 1993 से इन तीनों को मिलाकर क्या कर दिया गया है, किसकी स्थापना करी है, तो ये नाम ध्यान रखना है थोड़ा, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जीनिंग मिल्स संघ लिमिटेड, स्पिनफेड, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जीनिंग मिल्स संघ लिमिटेड, ये कर दिया 1993 से ये तीनों को, सहकारी क्षेत्र वाली को। फिर अब देख लेते हैं सीमेंट का। ठीक है, वस्त्र नगरी क्या, भिलवाड़ा के नाम से फेमस है, भिलवाड़ा की है, उसको वस्त्र नगरी बोलते हैं। फर्स्ट सूती मिल का कृष्णा मिल ब्यावर में, और सेकंड फिर जो मिल थी वो कौन सी, वही ब्यावर के अंदर ही 1906 में एडवर्ड मिल बना दी थी। सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल कौन सी होगी, अपने उमेश सिंह वाली हो गई। और सहकारी क्षेत्र की भिलवाड़ा और हनुमानगढ़ वाली जो तीनों मिलें हैं इनको मिला करके स्पिन फेड की स्थापना करी गई 1993 में। ये वाली मेन बात हो गई। अब सीमेंट है, तो सीमेंट में किसका, तो चित्तौड़गढ़ का फर्स्ट नाम आता है सीमेंट उत्पादन में। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कहाँ से, तो चित्तौड़गढ़ सीमेंट का। अब सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ हुई, तो लाखेरी बूंदी में 1915 में हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ है, सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहाँ खुला, लाखेरी बूंदी, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। और ये जो लाखेरी बूंदी का था क्या नाम था इसका, ACC, एसोसिएट सीमेंट कंपनी ये है। फिर जयपुर उद्योग लिमिटेड, बावरा गांव है जयपुर, बिड़ला जूट का कारखाना। अभी क्वेश्चन ये भी आ रखा है, बिड़ला जूट का कारखाना, तो जैसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि बिड़ला सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है, बिड़ला सीमेंट कहाँ पे है, चित्तौड़ में है। तो ये क्वेश्चन RPSC अभी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, तो ये कहाँ पर है, तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो जयपुर उद्योग वाला था ये एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। अब हम वाइट वाले सीमेंट की बात करते हैं, तो वाइट सीमेंट का नाम में जो आता है वो होता है गोटन नागौर का, ये रटा हुआ होना चाहिए आपको। वाइट सीमेंट आते हैं कहाँ पे, गोटन नागौर की बात आती है। तो JK वाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ पे, गोटन नागौर में। नागौर के मध्य में ही आता है, राजस्थान के नक्शे में एकदम बीचों बीच में। तो ये कौन सा, सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है वहाँ पे, JK वाइट सीमेंट का कारखाना। अब देखो बिड़ला ऊपर पड़ा था 3rd नंबर का, बिड़ला तो कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में, लेकिन बिरला वाइट सीमेंट की बात कर रहे हैं, बिरला वाला है ये, बिड़ला नहीं बिरला है। तो बिरला वाइट सीमेंट उद्योग है ये कहाँ, खारिया खंगार, कहाँ पे, जोधपुर में, खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर, वहाँ पे है बिरला वाइट सीमेंट का कारखाना। तो ये बात हो गई, तो सीमेंट की देख ली, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कहाँ पे, अपने चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ कहाँ पे आता है, भिलवाड़ा के अंतर्गत ही आता है। फिर ये तीनों देख लिया, और पहली सीमेंट कारखाना कौन सा था, लाखेरी बूंदी का। वाइट सीमेंट का देख लिया, JK वाइट सीमेंट गोटन नागौर में, बिरला वाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर में। अब और देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ सकता है या एग्जाम में पूछ भी रखा है कि सीमेंट का कहाँ का उत्पादन होता है, तो हम देखते हैं। जो अब अगर आपको राजस्थान का नक्शा याद है तो मुझसे हिसाब से पढ़ रहे हैं। जैसे राजस्थान में दक्षिण की तरफ क्या आता है, चित्तौड़गढ़ आता है बीच में, नीचे प्रतापगढ़ के ऊपर की तरफ थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ आता है। तो चित्तौड़गढ़ है वो ठीक है, बीच का सेंटर हो गया। चित्तौड़गढ़ के पूर्व की तरफ कौन आता है, कोटा बूंदी, ये आते हैं। तो कोटा बूंदी में भी किसका होता है, सीमेंट का होता है। और फिर बाद में इसके पश्चिम में देखो तो उदयपुर आता है। ठीक है भाई, मेवाड़ के अंतर्गत ही आ रहा है उदयपुर, चित्तौड़ मेवाड़ में आ रहा है, तो उदयपुर आ गया। ठीक है, क्योंकि चित्तौड़ अपना मेवाड़ में आता है तो उदयपुर आ गया, और उदयपुर के पास में सिरोही है तो सिरोही भी आ गया। तो उदयपुर सिरोही, और पाली भी आ गया, उदयपुर सिरोही पाली, ये अपने पश्चिम से हो गए। यहाँ पर किसका, सीमेंट का उत्पादन। फिर अपन अगर उत्तर की बात करें तो मध्य में कौन है, नागौर है, और नागौर के नीचे की तरफ कौन, अजमेर आता है। तो ब्यावर अजमेर में है, तो नागौर और ब्यावर ये हो गए। तो यानी सीमेंट का उत्पादन कहाँ,
तो सिरोही, उदयपुर, पाली, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, नागौर, ब्यावर, यहाँ सब जगह क्या सीमेंट का उत्पादन होता है। अब ये मोडक जो लास्ट में दिख रहा है, मंगलम सीमेंट का कारखाना, मैं से मंगलम, मैं से मोडक। अब मोडक सिंपल मोडक नाम भी आ जाता है कि मोडक में या सीमेंट का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, और ऑप्शन दे दिए। अब मोडक डाल दिया तो मोडक तो आपको पता ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना है मोडक का थोड़ा सा। मंगलम सीमेंट का कारखाना है मोडक में, कोटा में, यानी मोडक में भी सीमेंट का कारखाना है। तो अभी अपन ने सीमेंट का कारखाने की बात देख ली। पहले सूती का देखा था, सूती वस्त्र मिल, फिर अपन ने सीमेंट देख लिया। अब हम बात करते हैं कांच उद्योग की। तो अब देखिए कांच उद्योग में पहला कांच उद्योग की बात आती है धौलपुर। कांच उद्योग की बात आती है, किसका नाम आएगा मुंह पे, धौलपुर का। धौलपुर में बहुत ज़्यादा कांच उद्योग है, कांच का वगैरह का ये होता है। अब फर्स्ट क्या, सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री, कहरानी, भिवाड़ी, अलवर। तो पहला नाम है, इसको तो रट ही लेना है। कांच उद्योग में फर्स्ट नाम की कहाँ पर स्थापित हुई वगैरह, तो सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री कहरानी, भिवाड़ी, अलवर में हुई थी। फिर धौलपुर के अंदर हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क, ये धौलपुर में है। और ये क्या, गंगानगर शुगर मिल की सहायक कंपनी बोल सकते हैं। जो श्री गंगानगर शुगर मिल है उसकी सहायक कंपनी ये धौलपुर वाली हो जाएगी, हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क। पता है ग्लास का नाम आते ही धौलपुर की बात करेंगे, और धौलपुर में ये जो हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क है इसकी सहायक गंगानगर शुगर मिल है। अभी गंगानगर शुगर मिल क्या, तो ये देखो चीनी उद्योग में है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर के अंतर्गत 1937 में स्थापित हुई थी ये। तो ये किसकी सहायक हो गई, ये जो हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क की सहायक हो गई। कैसे सहायक होती है, क्योंकि शुगर मिल है तो वो क्या करती है, चुकंदर से शराब बनाती है, चुकंदर से शक्कर बनाती है, चुकंदर से चीनी बनाती है और शराब भी बनाती है ये श्री गंगानगर शुगर मिल। ये तो बना रही है शराब, और शराब को क्या बोतलों में बंद करना पड़ेगा, यानी कांच चाहिए, तो उसको कौन बना रहा है, धौलपुर वाली ये जो हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क है। तो एक तो बना रहा है शराब और एक उसको भरने के लिए बोतलें बना रहा है, तो इसलिए बोल दिया कि दोनों की सहायक कंपनी होगी। तो श्री गंगानगर शुगर मिल की सहायक कंपनी कौन सी, हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क धौलपुर, ये हो गई। फिर धौलपुर ग्लास वर्क ये भी हो गया। सेम कार ग्लास इंडस्ट्रीज, सेम कार ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, तो कोटा में। क्वेश्चन आ सकता है कि सेम कार ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, तो कोटा में है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा। और गिलोट नीमराणा अलवर में भी है। और कांच का कहाँ पे, गिलोट। अब ऐसे क्वेश्चन गिलोट का इस तरीके से भी आ सकता है कि गिलोट है कहाँ पे, तो गिलोट कहाँ पे, अलवर में है, तो गिलोट नीमराणा अलवर में भी है। ये हो गई कांच वाली बात। सेम कार का कोटा में हो गया, सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी अलवर देख ली, और हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क धौलपुर ये भी देख लिया। अब एक और बात ध्यान रखनी है, जो किशनगढ़ है अजमेर में आता है, किशनगढ़ में कांच से निर्मित हवाई पट्टी माइक्रोलाइट विमान का निर्माण किया जा रहा है। कांच से निर्मित हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो किशनगढ़ में किया जा रहा है। फिर अब हम देखो चीनी उद्योग का, ये अपन ने किसकी बात करी, कांच उद्योग की। अपने 3 उद्योग देखे, पहला देखा सूती वस्त्र उद्योग देख लिया, उसके बाद क्या देखा, सीमेंट देख लिया, सीमेंट के बाद कांच देख लिया, कांच के बाद अब थोड़ा चीनी का देख लेते हैं। चीनी तो इसमें सबसे पहले स्थापित किसने, तो मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में पहली शक्कर की मिल हो गई 1932 में। 1932 में मेवाड़ शुगर मिल हो गई। फिर गंगानगर शुगर मिल 1937 में श्री गंगानगर में। केशवराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड बूंदी में 1965 में। अभी वर्तमान में तो ये केशवराय पाटन वाली वर्तमान में बंद पड़ी है। तो ये हो गई चीनी उद्योग की 3 देख ली अपन ने। मेवाड़ शुगर ध्यान रखना है 1932 भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। और बात करेंगे कांच उद्योग में फर्स्ट कौन, तो सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री कहरानी भिवाड़ी अलवर में। और सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो सबसे पहले सीमेंट का कारखाना कहाँ पे, लाखेरी बूंदी 1915 में। सूती वस्त्र 1889 कृष्णा मिल। तो ये वाली बात हो गई। अब नमक का देखिए कि नमक उद्योग है, सांबर साल्ट लिमिटेड पड़ा था 1964 में, सांबर जयपुर। और यहाँ पे देश का 8.7% नमक यहीं पर बनता है। ये हो गया। अब देखिए नमक उद्योग में स्टेट केमिकल वर्क्स एंड सोडियम सल्फेट संयंत्र, ये कहाँ पर है, तो डीडवाना नागौर राजस्थान के नक्शे में बीच में। अब ये स्टेट केमिकल वर्क्स,
अब नाम से लग ही नहीं रहा नमक का है, लेकिन ध्यान रखना ये स्टेट केमिकल वर्क्स वाली जो है ये क्या नमक उद्योग के अंतर्गत है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क और सोडियम सल्फेट संयंत्र अलग अलग है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पे है, तो वो अपने डीडवाना नागौर में है, और सोडियम सल्फेट संयंत्र कहाँ पे है, वो भी डीडवाना नागौर में है। लेकिन ये जो बीच का है डीडवाना नागौर, यहाँ का नमक खाने के योग्य नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखनी है। तो नमक उद्योग में कौन सी, सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर में जो है 64 में स्थापना हुई थी। फिर है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, तो वो कहाँ पे, डीडवाना नागौर हो गई। फिर पचभद्रा नमक क्षेत्र है, तो यहाँ का नमक सबसे अच्छा होता है। पचभद्रा जो बाड़मेर है वहाँ का नमक सबसे अच्छा होता है। और इसके अलावा और कहाँ पर ही नमक उद्योग होता है, तो फलोदी, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, यहाँ पर के नमक का उद्योग का होता है, उत्पादन का होता है। तो इनका हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये वाली बात हो गई। तो ये उद्योग इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में फिक्स रहते हैं, और आप उसको बार बार पढ़ोगे और आपको जिस तरीके से आधे याद होंगे आधे नहीं होंगे, तो भी इनको टॉपिक को एक बार रीड आउट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन फिक्स है इनमें से। फिर अब देखते हैं खाद का, देख लेते हैं। सर्वाधिक उर्वरक कारखाने कहाँ पे, उदयपुर में। सर्वाधिक खाद के कारखाने कहाँ पे हो गए, उदयपुर में। अब ऐसे ध्यान रख लो, उदयपुर जिले की नगरी है, बहुत ज़्यादा पानी है और खाद भी वहाँ पे बनती है। जैसे खाद तो अच्छी रहती है, पानी भी अच्छा ही रहता है, तो सर्वाधिक उर्वरक कारखाने कहाँ पे हो गए, उदयपुर में हो गए। और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये भी इम्पोर्टेंट है कि नाम दे दिया, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ पर है, तो कपासन चित्तौड़गढ़ में। कपासन चित्तौड़गढ़ में है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और चंबल का नाम आती है, चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ है, तो गड़ेपान कोटा में है। चंबल फर्टिलाइजर्स जो है कहाँ पे है लिमिटेड, ये जो चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है कहाँ पे है, तो गड़ेपान कोटा में है, ये ध्यान रखना है। और श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कोटा में, श्री राम वाला कोटा में। और ये बाकी ये जैव उर्वरक खाद का कारखाना, राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना कहाँ पे, तो भरतपुर में। भरतपुर में प्रथम जैव उर्वरक कारखाना हो जाएगा। तो सर्वाधिक उर्वरक कारखाने कहाँ पे, उदयपुर में। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ है, तो कपासन चित्तौड़ में। चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ है, तो गड़ेपान कोटा में। श्रीराम वाला कहाँ पे, तो वो कोटा में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके ध्यान रखने हैं। फिर औद्योगिक विकास हेतु जो निगम थे वो हमने देख लिए। अब देखिए एक EPIP यानी निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, 3 है, सीतापुरा जयपुर, बोरनाड़ा जोधपुर, नीमराणा अलवर। इनका थोड़ा ध्यान रखना है कि EPIP या निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ का है, जयपुर में तो हो गई होगा, बोरनाड़ा जोधपुर भी आ गया, और उद्योग की बात करते तो नीमराणा अलवर का नाम भी आता है, तो यहाँ पे हो गया। और औद्योगिक नीति का भी ध्यान रखना है। फर्स्ट औद्योगिक नीति कब, जून 1978 में, और उसके बाद 2, 3, फिर चौथी वाली जो अंतिम है उस औद्योगिक नीति का निर्माण कब हुआ, तो जून 1998 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखो उद्योग दिमाग में उद्योग की फोटो बनती, कारखाने वगैरह दिखते हैं टफ टाइप का, वही 8 वाला, तो 78 और 98। तो फर्स्ट औद्योगिक नीति 24 जून 1978 और सेकंड वाली 4 जून 1998। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लक्ष्य और पैनोरमा बुक से लिए गए हैं, तो देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है और एक बार आप इनको रीड आउट कर ले। बाकी 2011 वाले और ये जो 2011 का क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जो ज़्यादा पुराना होगा उसे आप छोड़ सकते हैं, बाकी एक बार इनको देख ले ऐसे ही। और जैसे 13वां देखो, जयपुर में IT पार्क किस नाम से जाना जाता है, तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। 15 क्वेश्चन भी अच्छा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, तो आप इनको देख ले। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका जो उद्योग है थोड़ा क्लियर और पता पड़ गया होगा क्या याद रखना है, किसको रटना है, और शायद कंप्लीट हो जाए। और ये क्वेश्चंस को कर ले, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में जो आता है वो कर ले, जो नहीं आ रहा है अजीब लग रहा है उसको एक बार रीड आउट करके छोड़ दे, आगे बढ़ जाए। सारे आपको रटना नहीं है।
जो मेन थी हमने थ्योरी में पढ़ लिया है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो आप उसको पढ़ लें और जो आपको अच्छा लगे उसको भी देख लें। धन्यवाद दोस्तों।